शुद्ध भोजन, शुद्ध जल, गहरी निद्रा, व्यायाम, शुद्ध वायु अति आवश्यक होता है, जिसमें व्यायाम के अंतर्गत योग प्राणायाम भी आता है। कहा गया है कि करें योग, रहें निरोग। प्रतिदिन योग का डोज आधा घंटा रोज कम से कम अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आप स्वस्थ कब रहेंगे? जब ये पांचों बिंदु पर आप ध्यान देंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा और उसके अनुरूप आप अपना कार्य करेंगे। स्काउट का गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तो किसी की बहुत बड़ी निंदा होती है और किसी की बहुत बड़ी सराहना होती है। सराहना किसकी होती है? जो अच्छे कर्म करते हैं। व्यक्ति वह भी है जिसकी सराहना होती है, व्यक्ति वह भी है जिसकी निंदा होती है। तो आप अपने आप को एक अच्छे विचारवान आदर्श व्यक्ति बनने के लिए आपको सद्विचार की आवश्यकता है। तो यह सद्विचार कब उत्पन्न होगी? जब आप योग प्राणायाम करेंगे, आपका स्वस्थ शरीर रहेगा, अच्छा बुरा का ख्याल रहेगा। तो आप सभी योग के लिए समतल भूमि जहाँ आप लोग बैठे हैं, इसमें गद्दा भी होना चाहिए ताकि आप उस पर आसानी से कर सकें। लेकिन आप लोग तो प्रशिक्षण के दौरान आप लोग घर से बाहर आए हुए हैं, इसलिए आपके पास एक बिछावन की चादर या ये मैट मिल गया है, इससे भी आप अपना काम चला पा रहे हैं। लेकिन घर पर कभी भी योग करते समय गद्देदार जगह होना चाहिए वस्तु। अब रही बात कि प्रातःकाल खुले वातावरण में समतल भूमि पर योग करना चाहिए और योग करने के पूर्व 1 गिलास ताज़ा जल जरूर पी लेना चाहिए। अभी आप लोग योग करने चल रहे हैं, बारी बारी से योग कुछ बताया जाएगा, कुछ कल बताया जाएगा, यानी प्रतिदिन कुछ न कुछ नई चीज़ आपको प्राप्त होगी। चलिए आप सभी लोग योग के लिए तैयार रहेंगे। आसन, मेरुदंड की हड्डी सीधी हो और सीना हल्का सा सीधा, यानी ज़्यादा तानना नहीं है। अति सर्वत्र वर्जेति, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अब मेरुदंड की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब आप वज्रासन, जो पैर पीछे, वज्रासन, हर काम में थोड़ा सा मेरुदंड की हड्डी को सीधा रखते हुए चलिए। सुसुप्त वज्रासन, आराम से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाथ बगल में रहेगा। चलिए आराम से बढ़ सकते हैं, आराम से वापस। चलिए पद्मासन। पद्मासन बहुत सारी बीमारियों का निदान है। हर किसी से पद्मासन होना संभव नहीं है।
प्रयास करना है। कहता है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, यानी किसी काम को बार बार करने से मनुष्य पूर्ण ज्ञानी बनता है। हिंदी में कविता है, दोहा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। कोई कठिन काम नहीं है स्काउटिंग में, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अरे समझ में, यानी सब चीज संभव है। अब हो गया पद्मासन, बहुत सुंदर है। अब सिद्ध आसन, बहुत सुंदर। अब देखिए, ओम आमीन सालोन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप लोग को जिनको जो धर्म पसंद है वे अपने धर्मानुसार आप अपना उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अगर हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं, अगर वे कहते हैं ओम, तो ओम को 3 रूपों में लाना है। जैसे ओ उम, जैसे ओम बोलेंगे तो आपका यहाँ नाभि स्थल से वायु खींचते हुए हृदय से होते हुए नासिका के द्वारा बाहर होता है, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश माने हिंदुत्व के तरफ चला जाए तो आप ओम जो बोलेंगे वह कैसे होगा? ओम। समझ में है? तो आप ओम आमीन सालोन जो भी बोलना चाहते हैं, जो जिस धर्म संप्रदाय के हैं, दबाव किसी पर नहीं, अपने स्वेच्छा से। आ रहा समझिए? नहीं, हाँ चलिए सभी लोग सिद्ध आसन की स्थिति में रह करके अपने ईश्वर गॉड अल्लाह को याद करना है 5 बार। बोलिए, शुरू। आंखें बंद होनी चाहिए। थम, आंखें खोलें। चलिए अब अर्थ ब्रह्म पद्मासन, पद्मासन लगाओ और बाएं हाथ से बाएं पैर का उठा। आ रहा है समझ में? एक पैर से एक पैर का, एक हाथ से एक पैर का उठा। बहुत सुंदर। चलिए मेरुदंड की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाथ आगे घुटना पर, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। और हाथ आगे सीधा करो, सामने देखेंगे, सामने हो गया। इधर चलिए अब सीखने के लिए इधर ध्यान दो, नजर सामने रखाओ। चलिए पूर्ण ब्रह्म पद्मासन, दोनों पैर का, देखिए कितना सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप लोग भी कीजिए, दोनों हाथ से दोनों पैर का उठा। अरे सर बैठिए, हाँ बैठिए, रुक। अच्छा चलिए, इसमें सिर्फ मौका दीजिए, बच्चा लोग आएगा इसमें। ठीक हो गया। अब आप सभी लोग छोड़ दीजिए पैर को, पैर आगे लाइए, आगे सीधे। पश्चिमोत्तानासन, आगे पैर कीजिए, सीधा कमर करके बैठिए। यह क्या है? पश्चिमोत्तानासन। आगे हाथ से अंगूठा पकड़ते हुए
घुटने में नाक चढ़ाइए। बहुत सुंदर है। हाँ, ए, अंधे हो, नहीं दिखाई दे रहे हो, नाक सटाओ नीचे, सीध करो, अंगूठा पकड़ करके अभ्यास करना है, धीरे धीरे घुटना के पास, आराम से। घुटना उठना नहीं चाहिए, घुटना पकड़ो, पहले बहुत सुंदर। के लिए रेडी पोजीशन, हाथ कंधे के पास, पैर कूल्हे के पास, कंधा ये इसको देखो, पैर कूल्हे के पास। पैर पसारो, इसको देखो, इसको कंधा यहाँ हाथ रखो। हाँ ठीक है, चलिए पैर को सिमटिए, चक्रासन के लिए पैर इकट्ठा कीजिए। हाँ, हम बोलेंगे एक तो शुरू करना है, दो बोलेंगे तो डाउन करना है। एक, उठाइए कमर को, उठाइए पूरा। बहुत सुंदर है, बहुत लोगों का अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दो, एक, बस उतना ही उतना ही। दो, बहुत सुंदर। कुछ बच्चे तो अच्छे कर रहे हैं। सर्वांगासन करना है, लेकिन उसमें पद्मासन लगेगा, उसमें पैर भी फंसाना है, पद्मासन। चलिए सर्वांगासन के लिए सो जाओ। अब देखिएगा आप लोग पहले कैसे इनका सिर और पैर कैसे सट रहा है। वृश्चिकासन के लिए आई छोटू बम, बहुत सुंदर है, देख रहे हैं। बहुत ही पहले देखेंगे, और यह कुहनी पेट के अंदर और शरीर को थोड़ा सा आगे। समझ में आया? मयूरासन नेत्र ज्योति के लिए बड़ी कामयाब आ रहा है, समझ में? तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, मयूरासन हो जाएगा। ठीक है, जाओ। हाँ चलिए मयूरासन के लिए एक, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी, मौत का नाम। अरे वाह, शाबाश, कुछ बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, दो, ठीक है, एक, दो, ठीक है, कुछ बच्चे लोग कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए इसको, कोई कदम नहीं। बहुत सुंदर। अब शीर्षासन में पद्मासन लगाइए। हाँ, अब पद्मासन लगा लिए हैं तो सिर की तरफ लाइए, पद्मासन बनाए हुए। बहुत सुंदर। ऊपर ले जाइए, डाउन, अप मतलब ऊपर। बहुत सुंदर, पकड़ो, ऐसे पैंट नहीं पहनना, बहुत सुंदर। पकड़ो। चलिए पैर को खोलिए, ऊपर लगे जाइए।